नाज़रीन हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने आवाम पर तीसरा पेट्रोल बम गिरा दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया है। पेट्रोल की नई कीमत ने 233 रुपये 89 पैसे हो चुकी है। इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। डीजल की कीमत में 59 रुपये 16 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। डीजल की नई कीमत 263 रुपये 31 पैसे हो गई है। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शब्बर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब 60 रुपये बढ़े मजमूई तौर पर तो डबल रोटी महंगी हो गई, अंडे 190 200 पे चले गए, दूध 170 180 पे आ गया, लोग नाश्ता करने से जो है वो रह गए, आटा कहाँ चला गया, खुर्दनी तेल कहाँ पहुँच गया। अब जब 84 रुपये मजमूई तौर पर बढ़ गए तो गरीब कहाँ जाएगा? मुझे लगता है कि हालात इनके काबू से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे हैं तो अब तो ये चीज़ें आवाम की तकरीबन उससे बाहर हो गई हैं। तो अब ये सवाल करना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ जो अब इस प्राइस आ गई है पेट्रोल या डीजल की, इसके साथ हमारी सोसाइटी और हमारी इंडस्ट्री चल सकती है या नहीं चल सकती। अब सवाल इससे आगे चला गया है, क्योंकि अगर आपने इस वक्त भी इसको संभाला नहीं दिया तो फिर चीज़ें अपने कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि IMF कहता है कि सब्सिडी ख़त्म करें, मगर ये सब्सिडी ख़त्म करने का रीज़न वो अलग चीज़ है, क्योंकि आपके बजट डेफिसिट को मैनेज करना है। तो सिर्फ पेट्रोल की प्राइस बढ़ा कर आप इसको अपने अगर डेफिसिट को मैनेज कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। और आखिरी बात जो मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया, बांग्लादेश और बाकी लोग काफ़ी बड़ी तादाद में, बड़ी मकदार में पेट्रोल बाय कर रहे हैं फ्रॉम रशिया। बल्कि आज ये भी खबर देखी गई है शायद अमेरिका बाय कर रहा है फ्रॉम रशिया। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान को क्या परेशानी है कि वो पेट्रोल बाय नहीं कर रहा। मगर मैं सिर्फ शॉर्ट में ये कहता हूँ कि अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो पेट्रोल की प्राइस के बारे में पोजीशन है वो इनके काबू से बाहर निकल गई है। और मैं ये भी समझने से खासिर हूँ कि ये आप रात को 11:30 बजे क्यों ऐलान करते हैं। आप इसको अगर आपको ये समझ आ रहा है कि ये पोजीशन है तो इसको एक तरीके से लोगों को अनाउंस कर दें, लोग इसको एडजस्ट करें अपने तौर पर। और ये जो आप इस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो मैं सिर्फ ये इस वक्त कह सकता हूँ कि इस पोजीशन पेट्रोल की प्राइस के साथ पाकिस्तान की मईशत एक स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी और हमें पूरा अपनी मईशत को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट मुझे इसको करने की सलाहियत से किस काबिल नहीं नज़र आ रही। और हमें बिल्कुल एक नए तरीके में सोचना पड़ेगा कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस इसी तरह बढ़ती रहीं तो हम अपने माशरे की जो मईशत है उसे किस तरह एडजस्ट करेंगे। ये बात अब सियासत से आगे निकल गई है, ये सियासत की बात नहीं है। बात ये है कि अगर गवर्नमेंट अपने अवाम को बुनियादी सहूलत या बुनियादी चीज़ नहीं दे सकती तो फिर उस गवर्नमेंट के रहने का क्या फ़ायदा है। तो क्योंकि ये अगर ये सब कुछ, अगर पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रही है और आप उसको सब बढ़ाते जाएंगे और आप ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान की अवाम की सलाहियत क्या है, तो फिर आप, इसका मतलब है कि आपका कोई रोल नहीं है। फिर आप दरमियान से हट जाएं। फिर आप दरमियान में क्यों बैठे हुए? जब आपको समझ नहीं है, जब सिर्फ आपने पास ऑन नहीं करना है, तो फिर फिर किस तरह आप इस चीज़ को संभालेंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये हमारी मईशत के लिए अच्छा नहीं है और इससे गवर्नमेंट को इमीडिएटली इसको देखना पड़ेगा और पब्लिक को एतबार में लेना पड़ेगा, पूरी कौम को एतबार में लेना पड़ेगा। अदरवाइज चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी और खुदा ना खास्ता कहीं ये किसी तरह के फसादात की तरफ नहीं चला जाए, क्योंकि लोग एक हद तक बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद एक लेवल जब उनका टेम्परेचर आउट हो जाता है तो फिर चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाती हैं। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट महंगाई के रेफरेंस से इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रही है कि हम एक टिपिंग पॉइंट पे बैठे हुए हैं। अगर कोई एक छोटा मोटा वाक़या हो गया तो फिर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। इन्हें इस चीज़ से होश के नाखून लेने चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि होश के नाखून लेने चाहिए, चीज़ें सूरत हाल जो है कंट्रोल में नहीं है। कल प्रोग्राम पावर प्ले में आपने एज ए इकॉनमी एक्सपर्ट ये बात कही थी कि पाकिस्तान को बाय डिज़ाइन किसी ख़ास समत में ले जाया जा रहा है। आज की ही बात अगर करें तो तीसरी दफ़ा जो पेट्रोल में इजाफा किया गया है तो 500 रुपये में अब सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा। पाकिस्तानी शहरी जो हैं उनकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं चीज़ें और महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। क्या कहेंगे आप?
دیکھیے میں نے کل یہ بات کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اب یہ شک بڑھتا جا رہا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہماری ایسی صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کچھ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، تو کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ ہماری معیشت کو ایک کونے میں لا کر ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے کہ ہم وہ چیز پہ قبول کریں جو ہمیں نہیں قبول کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پوزیشن آج آ چکی ہے، مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی طاقت یا کوئی سوچ یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست کو آپ اتنا کمزور کر دیں کہ کل کو وہ اپنی قومی سلامتی اور اپنی ایسٹ یہ ایک حد تک ریاست ایک حد تک برداشت کر سکتی ہے، کیونکہ اگر عوام کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو ریاست کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج وہ سچویشن آ چکی ہے، مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے، وہ صحیح نہیں کر رہا. جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ دیکھنا پڑے گا، اور اب یہ شک مزید فروغ پاتا جا رہا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بین الاقوامی سازش یا بین الاقوامی دباؤ یا بین الاقوامی کوئی ایسا کوئی شکنجہ ہے جو دنیا کی ایک مضبوط اور جمہوری ریاست پاکستان جو ہے، جو دنیا میں مسلمانوں کی اور ایک اچھی ریاست ہے سمجھی جاتی ہے، جس میں ایجوکیشن پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ایک ترقی پسند سوچ رکھنے والے ہیں، کسی جگہ پر لا کر ان کو ایک کارنر کیا جائے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیونکہ ہم اپنی سیاست میں اپنی ذاتیات میں اتنے مست ہو چکے ہیں کہ ہم اب تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو رہا ہے، مگر یہ اس کو پوری طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے پاکستان پچھلے 3-4-5 مہینے سے ایک نہایت بدعزمادی کی شکل میں جاتا جا رہا ہے. روز صبح جب ہم اٹھتے ہیں اور اب شام کو جب ہم سوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور چیزیں کنٹرول سے باہر نکلتی جا رہی ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ریاست کو کیسے بچانا ہے. اب اس وقت شاید مسئلہ ریاست کو بچانے کا ہے، اس پوری اسٹرکچر کو بچانے کا ہے جو 75 سال پہلے اس خطے کے مسلمانوں نے کریٹ کیا تھا.